नमस्कार, आप देख रहे हैं मिलेनियम न्यूज़ और मिलेनियम न्यूज़ में समय है एक खास मुलाकात का। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं शशिकांत शर्मा जी। शशिकांत शर्मा वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन के चेयरमैन हैं, समाज सेवी हैं और राजनीतिक रूप से सक्रिय राजनीति करते हैं। और शशिकांत शर्मा जी समाज के विकास की एक आवाज़ हैं। आज हम मिलते हैं शशिकांत शर्मा जी से। शशिकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और सबसे पहले हमारा आपसे सवाल ये है कि चुनाव का माहौल है और ब्राह्मण समाज इस बार मांग कर रहा था कि गुड़गांव विधानसभा से किसी ब्राह्मण चेहरे को टिकट दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी ने मुकेश शर्मा को टिकट दिया है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? हमारी ये मांग रही कि गुड़गांव से तो दे ही दें और हरियाणा में भी, पूरे हरियाणा में हमारे जो जनसंख्या का अनुपात है उसके हिसाब से हमें दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से हमें डिमांड की थी कि हमें टिकटें दी जाएं। और बड़ा हर्ष का विषय है कि गुड़गांव से हमें, हमारे समुदाय को, समाज को टिकट मिली है। तो हमें बड़ा हर्षित हैं, उत्साहित भी हैं और हम काम भी कर रहे हैं कि भाई हम भाई मुकेश शर्मा को जिताकर विधानसभा में पहुंचाएं। हाँ शशिकांत जी, कई ब्राह्मण चेहरे दावेदार थे टिकट के। टिकट किसी एक को ही मिल सकती है, सबको टिकट मिलना संभव नहीं है। ऐसे में ब्राह्मण समाज के एक बड़े चेहरे थे जीएल शर्मा, वो कहीं न कहीं टिकट ना मिलने से नाराज। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे समाज ने तो हमेशा से सबका साथ रहा है हमारा, चाहे वो पहले पंजाबी समुदाय से 4 बार एमएलए रहे, गुड़गांव विधानसभा से 2 बार जाट समुदाय से रहे और पिछले दो बार से वैश्य समुदाय के से भी एमएलए रहे। तो अब की बार एक ब्राह्मण भाई को मिला है, तो हम ये सबसे अपील भी करते हैं सर्व समाज से कि भाई अब की बार आप हमारा साथ दीजिए। हमने हमेशा सबका साथ दिया है, तो उस तरीके से हमारा भी अब की बार साथ देने का उनका बनता है कि हम उनसे सबसे अनुरोध करते हैं और साथ मिल भी रहा है, ऐसा नहीं है। शशिकांत जी, 2 मुख्य राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अभी तक घोषित लिस्ट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने 9 ब्राह्मण चेहरों को टिकट दिया है और कुछ अन्य टिकट वो ब्राह्मण समाज को दे सकती है, और कांग्रेस ने 2 ब्राह्मण चेहरों को टिकट दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे, इस बार ब्राह्मण समाज को कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में से किसका सहयोग करना चाहिए और क्यों? ब्राह्मणों को निसंदेह बीजेपी ने 66 में से पहली लिस्ट में से 9 टिकटें दी और मैं उम्मीद करता हूं 2-3 टिकटें और अगले लिस्ट में आ जाएं। और हमें उम्मीद है कांग्रेस से भी कि कांग्रेस ने अभी 30 में से 2 ही दी हैं और आने वाले जो लिस्ट हैं उनकी, उनमें से भी कुछ ब्राह्मण चेहरों को वो टिकटें देंगी, क्योंकि ब्राह्मणों को अब नकारा नहीं जा सकता, इनको आगे लाना ही होगा और टिकटें देनी ही होंगी। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि भाई सब मिलजुल कर अपने ब्राह्मण समाज के व्यक्तियों को और अच्छे उम्मीदवारों को, शख्सियतों को आगे बढ़ाने का काम करें, उनको विधानसभा में भेजें ताकि एक पूरे हरियाणा का विकास हो सके। जिस तरीके से, और विशेष रूप से गुड़गांव 65% रेवेन्यू गुड़गांव से जनरेट होता है पूरे हरियाणा सरकार का, और गुड़गांव की वो दशा नहीं है जो स्वरूप होना चाहिए। ये मिलेनियम सिटी है, मिनी भारत है, उसको और तरीके से उसका विकास होना चाहिए और देश में नंबर 1 हमारा जिला आए और प्रदेश में उसका अच्छा नाम हो, देश में नाम हो, हम यही चाहते हैं। शशिकांत जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। गुड़गांव हरियाणा का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ से उम्मीदवार हैं मुकेश शर्मा। आप उनके सहयोग के लिए समाज से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? मैं मुकेश जी के सहयोग के लिए यही अपील करना चाहूँगा, जहाँ हमने सबका साथ दिया है तो आप अब की बार हमारा साथ दीजिए और भाई मुकेश शर्मा को विधायक बनाकर चंडीगढ़ भेजिए ताकि गुड़गांव की आवाज़ बुलंद हो सके और यहाँ के जो विकास के कार्य हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनका अभाव है, आप पानी का हाल देख लीजिए, बारिश में हाल देख लीजिए कि क्या हालत हो रही है शहर की, तो उस तरीके से एक विकास हो, एक विश्व भर में गुड़गांव का नाम हो। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस हैं, मिलेनियम सिटी कहा जाता है जिसको, तो वो उस तरीके का विकास भी होना चाहिए और ये विकास भाई मुकेश के सहयोग से ही हो सकता है। वो लगातार 25 साल से लगे हुए हैं, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं, श्याम बाबा की सेवा में लगे रहते हैं, ये किसी से भी नहीं छुपा है पूरे गुड़गांव में। तो ऐसे चेहरे को, ऐसे प्रत्याशी को अगर हम अपना कीमती वोट देकर जिताकर भेजते हैं तो निश्चित तौर पर गुड़गांव का विकास ही होगा। शशिकांत जी, ब्राह्मण समाज के साथ साथ ही 36 बिरादरी ने भाई मुकेश शर्मा पहलवान की उम्मीदवारी का समर्थन किया है और उनका दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
हम तो यही चाहते हैं और हम सोचते भी यही हैं कि सबका जब समर्थन और साथ मिलेगा तो बड़ी भारी जीत होगी। और हम ये चाहेंगे जितने भी पुराने रिकॉर्ड हैं, चाहे वो उमेश अग्रवाल जी का रिकॉर्ड हो, तो वो टूटे। आप देखिए सबसे बड़ी बात कि जब निवर्तमान विधायक सुधीर सिंगला जी तक ने कहा कि मेरा परिवार और हम सब साथ चलेंगे, तो एक ये बहुत बड़ी बात है। और पंजाबी समुदाय ने भी बोल दिया है कि हम पार्टी के साथ रहेंगे और हम सब पार्टी के साथ मुकेश भाई का समर्थन और सहयोग करेंगे और सारा समाज मिलकर एक रिकॉर्ड तोड़ जीत मुकेश भाई के लिए निश्चित करेगा। जी, आपको क्या लगता है मुकेश शर्मा की जीत कैसी होगी, और यदि जीत बड़ी हुई तो क्या बड़ी जिम्मेदारी भी मिलेगी? ये तो भविष्य गर्भ में है, लेकिन हम तो चाहेंगे कि भाई जब गुड़गांवा का विकास हो और गुड़गांवा के लिए वो कार्य कर रहे हैं निरंतर लगातार, तो वो उनको एक बड़ा ओहदा मिले और वो और इसमें कार्य करने में सक्षम रहें। शशिकांत जी, आप हमें ये बताइए कि गुड़गांव विधानसभा से नवीन गोयल, जो कि एक समर्पित बीजेपी कार्यकर्ता रहे हैं, वो भी टिकट की मांग कर रहे थे और उनको टिकट नहीं दिया गया। इस समय वो निर्दलीय चुनाव लड़ने के पक्षधर हैं। आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? नवीन गोयल भी हमारे भाई हैं और बड़ा सम्मान और आदर है। मैं तो यही कहूँगा कि भाई अब की बार भाई मुकेश को उनको समर्थन देना चाहिए और समर्थन में आकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। निसंदेह उन्होंने भी काम किया है, लेकिन जब एक राष्ट्रीय पार्टी ने उनको टिकट दे दी है और वो भी भाजपा में ही रहे हैं, तो उनको ये सोचना और समझना चाहिए कि भाई मुकेश का साथ दें और आगे बढ़कर दोनों मिलकर काम करें। शशिकांत जी, आप वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन के चेयरमैन हैं। बीजेपी ने ब्राह्मणों को 9 टिकट अभी तक दी हैं। क्या आपके अनुसार ये पर्याप्त हैं, और कितनी सीटें आपके अनुसार ब्राह्मण समाज को मिलनी चाहिए? हमारे अनुसार 15% के आसपास ब्राह्मण की जनसंख्या है हरियाणा के अंदर, और 15 से 20 टिकटें की हमने मांग रखी थी कि 15 से 20 टिकटें पूरे हरियाणा में राष्ट्रीय पार्टियां हमें दें, क्योंकि ब्राह्मण जो है कम से कम 20 सीटों पर अपना वर्चस्व रखता है और अन्य सीटों पर भी जिताने और हराने की शक्ति रखता है। शशिकांत जी, आप हमें ये भी बताइए कि वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन का उद्देश्य क्या है और इसका विजन क्या है? देखिए, वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन हमारे परम आदरणीय परम पूज्य पिताश्री मांगेराम शर्मा जी ने सन 2000 में यूएसए पेंसिल्वेनिया में इसका गठन किया था। उसके बाद ये निरंतर विश्व स्तर पर कार्य कर रही है। हमारे जो प्रदेश हैं भारतवर्ष में 22 प्रदेशों में हमारी संस्था एग्जिस्ट करती है और बाहर भी 12-13 कंट्रीज़ में हमारे कार्यालय हैं, जो चाहे मॉरिशस हो, नेपाल हो, यूएसए हो, कनाडा हो, इन सब में, बड़ी ऑस्ट्रेलिया हो, इन सब में हमारी संस्था कार्य करती है। हम समाज सेवा में निरंतर लगे हुए हैं और समाज सेवा को देखते हुए सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मणों की जो भारतीय संस्कृति सभ्यता की देन है शिक्षा, हमारा शिक्षा पर पुरजोर ध्यान है कि हमारा कोई भी बालक, कोई भी भारतीय शिक्षा से वंचित ना रहे, क्योंकि अगर शिक्षा अच्छी होगी तो हम एक अच्छा नागरिक देश को दे पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, ताकि विश्व में भारत का नाम एक विश्व गुरु के रूप में प्रसिद्ध हो सके। और शुरू से ही हमारे बाबूजी का भी नारा रहा कि वसुदेव कुटुंबकम। हम उसी तरीके से सब सर्व समाज को साथ लेकर वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन के साथ कार्य करते हैं, चाहे उसमें विवाह करने का है, गरीब बच्चों को हम पाठशाला में भेजने का है, स्कूलों में भेजने का है, संस्कृत पाठशालाएं खोलने का है, तो ये सभी कार्य समाज के से चलते हैं। समाज उसमें आगे बढ़कर काम करता है और जितनी भी समाज की जो भी बातें हैं, चाहे कश्मीरी पंडितों के विस्थापना की बात हो, चाहे आरक्षण की बात हो, हम सब में एक मुखर रूप से उभर कर आते हैं और कार्य करते हैं। तो ब्राह्मण समाज एक बहुत बड़ा समाज है और ब्राह्मण समाज जो है वो समाज का आईना है। तो उस आईने को सबको साथ लेकर सबके लिए कार्य कर हम साथ चलते हैं। शशिकांत जी, आपके पिताश्री परम श्रद्धेय आदरणीय गुरुजी पंडित मांगेराम शर्मा जी ने वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन की स्थापना की थी। उन्होंने ब्राह्मण समाज के उत्थान और कल्याण के लिए जो प्रयास किए वो अद्वितीय हैं और उसकी किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने ब्राह्मण कल्याण के लिए, उत्थान के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया था। एक तरह से उन्होंने अपना पूरा जीवन झोंक दिया था ब्राह्मण हितों के लिए, ब्राह्मण हितों की रक्षा करने के। क्या आपके अनुसार आदरणीय परम श्रद्धेय गुरु जी ने जो सपना देखा था ब्राह्मण उत्कर्ष का, क्या वह पूरा होगा? नहीं, हम निसंदेह हम आदरणीय बाबूजी के सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं। उन जितना कार्य तो कोई नहीं कर सकता, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है।
लेकिन फिर भी उनके दिखाए हुए मार्ग पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं और सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। और समाज में निरंतरता से जो भी कार्य हैं वो हम करेंगे, जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया हमें, जो हमें शिक्षा दी, जो हमें संस्कार दिए, उसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। खास मुलाकात में आज हमारे साथ थे शशिकांत शर्मा, वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन के चेयरमैन। अभी ज्ञात खबर के अनुसार पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल की पत्नी और उनके सुपुत्र बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उमेश अग्रवाल का परिवार जो बीजेपी में शामिल हुआ है, क्या इससे मुकेश पहलवान को फ़ायदा होगा? आपकी इस बारे में क्या सोच है? आप कमेंट में अपने विचार हमें बताइए। जैसा कि खास मुलाकात में शशिकांत जी ने उल्लेख किया कि वह नवीन गोयल से सहयोग की अपील करते हैं और उनसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। क्या आपके अनुसार इस चुनाव में उमेश अग्रवाल के परिवार की तरह भाई नवीन गोयल भी मुकेश शर्मा का सहयोग कर सकते हैं, समर्थन कर सकते हैं? वो समर्थन करेंगे या नहीं, इस बारे में आपकी क्या राय है, ये भी आप हमें कमेंट करके बताइए। और आप मुकेश पहलवान की जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? आप क्या सोचते हैं, गुड़गांव के अंदर कैसा मुकाबला रहेगा? उनकी कड़ी टक्कर होगी या उनकी आसान जीत होगी? आप कमेंट करके हमें बताइए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपको राजनीतिक कंटेंट से रिलेटेड चीज़ें पसंद हैं या सामाजिक विकास के दायरे से संबंधित आपको विषय पसंद हैं तो आप बने रहिए मिलेनियम न्यूज़ के साथ। हम आपके लिए लेके आएंगे नई नई जानकारियाँ और हम आपके लिए लेके आएंगे विशेष साक्षात्कार जो आपको रूबरू करवाएंगे अलग अलग शख्सियत से। आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।